यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पहली बार हज करने गए ना तो फकत काबा नजर आया। क्या नजर आया? काबा नजर आया तो वापस पलट आए, कहने लगे हज कबूल नहीं हुआ। बात बड़ी बारीक है, समझने वाली। हज कबूल नहीं हुआ। बा यजीद तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? कहने लगे खुद तो नजर नहीं आया, गैर आगे कर दिया। बैतुल्लाह है, अल्लाह तो नहीं है ना, समझ रहे हैं ना? बैत है, अल्लाह तो नहीं है। कि गया हूं तो मुझे घर नजर आया है, घर वाला नजर नहीं आया। अभी सफर और पड़ा है इश्क का, अभी गैर को आगे कर दिया, खुद तो आया ही नहीं है। दूसरी बार फिर चले गए, हज करने गए तो अल्लाह के अनवार भी नजर आए, काबा भी नजर आया। अल्लाह के अनवार भी नजर आए, काबा भी नजर आया। फिर पलट आए, कहने लगे हज कबूल नहीं हुआ। किसी ने पूछा बायजीद तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? कहने लगे अभी बाकी के साथ फानी भी था, बाकी के साथ फानी भी था। तो जब फना और बका, बाकी और फानी का ताल्लुक नहीं है, कोई जोड़ नहीं बनता है। अभी काबा भी नजर आ रहा है, काबे वाले के जलवे भी नजर आ रहे हैं। अभी गैर फिर भी बाकी है, अभी गैर फिर भी बाकी है। फिर पलट के आ गए। तीसरी बार फिर जब हज करने के लिए गए तो मक्का पहुंचे, काबा नजर नहीं आ रहा, जिधर निगाह उठाते हैं जात के जलवे नजर आते जा रहे हैं, जात के जलवे नजर आते हैं। मुशादा हज नसीब हुआ है, अनवारत तजल्ली आते रब्बानी, वो जिधर भी निगाह उठाते हैं बायजीद को उधर वही नजर आते हैं। तब जाके सईदा शुगर बजा लाए, बायजीद सईदा शुगर बजा लाए, तेरी मेहरबानी मैं फकीर का हज कबूल हो गया। इस मलंग दुर्वेश का हज कबूल हो गया है। किसी ने पूछा बतलाओ तीसरी बार हज कैसे कबूल हो गया? फरमाया उसने जो कहा था कि इस तरह आओ, दूसरा साथ ना हो, दूसरा साथ ना हो, सबसे ताल्लुक तोड़ दो। फरमाया जब हम ताल्लुक को तोड़ के चले थे तो फिर वो क्यों ना सामने आता, या वो गैर को क्यों सामने करता, या गैर को क्यों साथ लाता? हमने भी तो यही कहा था मालिक, जैसा इश्क तू हमसे चाहता है वैसा इश्क ये बंदे भी तुझसे चाहते हैं। जब हमें सारों से तोड़ लिया है ना, तू भी सबसे अलग हो के हमारे सामने आओ। और मैं तीसरी बार हज कबूल हुआ जब फकत जाते कुदस थी, जब ज़वाते रब्बानी के जलवे अनवार मुशादात थे। फरमाया काबे का वजूद अभी, फरमाया ये मक्के का वजूद अभी, ये बैत का वजूद अभी, फरमाया ये सारे वजूद जब जाके खत्म हुए हैं, काबे वाला सारे पर्दे हटा के खुद बायजीद के सामने आया।